कि तू क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या है, 20 लाख का फ्लोर लेके छोड़ा हो रहा है। तो अभी फादर्स डे निकला थोड़े दिन पहले, तो मैंने पापा का ना केक काटा ना कुछ करा, बस इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई थी। अब जैसे ही पैसे दे दूंगा ना, मेरे हाथ में चाबी आएगी घर की, तो मैं पापा को जाकर सरप्राइज करूंगा और पापा को चाबी दूंगा कि ये लो पैसे लिख दिए। पूछा मेरे से कितने लिखने हैं? 2 लाख 3 लाख रुपए लिखने थे। लेबर काम ठीक से कर नहीं रही है, ठीक से काम कर ले भाई। अरे भाई इसी बना देंगे। तेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, नाम भी सही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो गाइस आपका तो सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे, सारे से अपने घर में से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। तो भाई आँख में भरी पड़ी है नींद, क्योंकि रात को ऑफिस से मैं आया था कुछ 3 बजे, ठीक है, और सोया था सुबह 4:45 बजे, और अभी सुबह उठ गया था 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद दोबारा सो गया मैं, और अभी उठा हूँ 12 सवा 12 हो गए, ठीक है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे मैं जा रहा हूँ अपने HDFC बैंक में, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा भाई के घर की सीरीज़ चल रही है, तो ये है आज उसका मतलब एक लास्ट कदम है मेरा अपने घर की ओर, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने सारी पेमेंट कर दी है। लोन का जो एक चेक था वो ऑलरेडी सेलर को जा चुका है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है, घर मेरे नाम पे हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बैलेंस अमाउंट था, यानी कि फर्नीचर लोन, मैंने 2 लोन लिए थे। एक ही लोन था, लोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 चेक में। एक होता है कि जो लोन ले रहा है बंदा घर लेने के लिए, और एक लोन होता है फर्नीचर के लिए, फर्नीचर लोन मेरे अकाउंट में आएगा, और दूसरा जो चेक था वो सीधा सेलर को डायरेक्टली मिलता है, क्योंकि हम उससे परचेज़ कर रहे हैं। तो फर्नीचर लोन मेरे अकाउंट में आ चुका है 5.5 लाख रुपये का, तो वो मेरे को जो भी सेलर को देना है उसके लिए मैं कल गया था, बट कल अमाउंट आया नहीं था, तो आज आ चुका है। तो मैं बैंक जा रहा हूँ, फटाफट वहाँ से निकालूंगा 5.5 लाख रुपये कैश। निकालने के बाद मैं दूंगा सेलर को, ठीक है, और अपना काम हो जाएगा। तो मेरे अकाउंट की एक लिमिट है 2 से 2.5 लाख, यानी हर बंदे के अकाउंट की लिमिट होती है। HDFC है तो मतलब ICICI है तो किसी की अलग होगी, किसी को कुछ कार्ड्स पे फ़र्क पड़ता है, डेबिट कार्ड पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरी 2 ही लाख लिमिट है, तो मेरे को निकालने 5 लाख। तो मैंने एक दोस्त को बुलाया है, वैसे तो मैं अरेंज कर लेता है इधर से, बट एक दोस्त है मेरा, मेरे से तो ऑफिस जाता है, मनीष भाई, तो उसका जो है उसके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं वगैरह, मेरे अकाउंट से निकाल लिया, फिर कोई इशू नहीं। तो मैंने उसको NEFT कर दिया है अपने अकाउंट में, यानी कि एक पे ऐड कर दिया है बेनिफिशियरी, कि मतलब ये अपना नोन में है, होम करके, होम एंड फ्रेंड्स करके, जिससे कि क्या होता है कि हम जितना मर्जी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र विदाउट एनी चार्ज, और उसको निकाल भी सकता है वो, क्योंकि उसको है उसकी लिमिट। तो फटाफट जा रहा हूँ अभी HDFC बैंक, बंद ना हो जाएगा, क्या सैटरडे है, सैटरडे को हाफ डे होता है। तो चेक वेक ले लिया मैंने, ठीक है, ऑलरेडी कल का बना हुआ है। मनीष आ रहा है, मैं पूछता हूँ, पहले अपना एक चेक डालता हूँ, 2 लाख उससे निकालूंगा, बाकी 3 लाख उसमें देके उससे निकाल लूँगा, ठीक है। तो बस आप दुआ करो सारा काम फटाफट हो जाए, बहुत जल्दी अपने घर में जाने वाला हूँ, और आप जिसके बाद वीडियो देखोगे उसमें अपने घर में गृह प्रवेश ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट करने के लिए, आपने जो प्यार बनाए रखा, ठीक है। ये मेरी ज़िंदगी में एक मतलब सीढ़ी पे एक कदम चढ़ा है मैंने ऊपर, और अभी बहुत सारी सीढ़ी जो है ऊपर पूरी चढ़नी है अभी। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, और कोई अपनी चीज़ मैंने ज़िंदगी पहली बार एक इतनी बड़ी चीज़ अपनी बना रहा हूँ, मैं अपना घर बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अभी बंगला भी लेना है, बहुत सारी चीज़ लेनी है यार, तुम्हें तो पता ही है ना, एसकिया लैम्बोर्गिनी सब लेना। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यार सा घर हो जाए, इसमें आराम से बैठ के वीडियो बना सकूँ, आराम से रोटी खा सकूँ, चैन से रह सकूँ, एक गिटार अपना आराम से बजा सकूँ, ठीक है ना। कोई बड़ा करना हो कि हाँ भाई क्या नाम है, मोटर तुम ज़्यादा देर तक चला दी, पानी नीचे गिर रहा है, या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने सुनने की भाई आदत नहीं है अपने को, ठीक है। चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो अभी फादर्स डे निकला थोड़े दिन पहले, ठीक है, तो मैंने पापा का ना केक काटा ना कुछ करा, बस इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई थी। अब जैसे ही पैसे दे दूंगा ना, मेरे हाथ में चाबी आएगी घर की, तो मैं पापा को जाकर सरप्राइज़ करूँगा और पापा को चाबी दूंगा कि ये लो, ठीक है। हैप्पी फादर्स डे। और ये गिफ्ट था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। मैं चाहता हूँ यार, मतलब मैं अपने घर में था, मैं पहले अपने घर में था, तो मैंने बताया था हमारे अपना घर था हमेशा से, और बीच में कुछ मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने घर से निकल गए, और अभी हम जो है रेंट पे रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ तो ऐसी है यार कि ना इसमें पिक्चर बन सकती है, मैं लाइफ की कहानी सुनानी शुरू करी तो, ठीक है। तो जो होना था वो हो जाता है, कोई बात नहीं, लाइफ में बंदे को आगे बढ़ता रहना होता है, हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, चीज़ें अचीव करनी है। तो रेंट पे आ गया था बीच में, लास्ट मतलब 6-7 साल 8 साल से मेरे ख्याल से रेंट पे ही रह रहा हूँ, ठीक है। जब मतलब मैं रेंट पे नहीं था तो मेरी मतलब अपना घर पे था, तो दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ चुकी है। तो यही सीन है। तो पापा को फादर्स डे पे मैं गिफ्ट तो कर नहीं पाया कुछ, ठीक है, तो अब मैं गिफ्ट करूँगा अब से 4 से 5 दिन बाद ही पापा को घर, कि अपने घर में रहो, मस्त बैठो, और मस्त बारबेक्यू बनाऊँगा, मस्त बार बनाऊँगा, मस्त पैक बनाओ और पियो अपने घर में बैठ के, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई चिक नहीं है, फ़ोन नहीं आएगा किराए के लिए मकान मालिक का, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रेशर भाई इतना है ना अभी खाली करने का मकान, तो मैं क्या बताऊँ। मुहूर्त लेने के चक्कर में, मुहूर्त के चक्कर में बहुत टाइम लग गया है, मुहूर्त का कुछ पता नहीं है अभी, हाँ मजबूरी में खाली करना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मतलब कल मेरे को शिफ्ट करना ही करना है, संडे को, आज की डेट हो गई थी, आज एकादशी है, तो मनीष जी ने बोलता आज कर लो, बट अब कल ही करूँगा, क्योंकि पेमेंट थी नहीं तो चार्ज मिली नहीं मेरे को। तो अब कल करेंगे जो भी है शिफ्टिंग वगैरह, सुबह 10 बजे के आसपास कल देखते हैं, कल करना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि। तो बस जो भी है भगवान जी अपना साथ दे दें और काम हो जाए, सोचते हैं चलते हैं। नहीं है भाई अभी तक, मैंने तो निकाल लिया अपने अकाउंट से पैसे 2 लाख रुपये, जेब मोटी हो रखी है एकदम।
मनीष आ जाए फिर उसके अकाउंट में डालूंगा 3 लाख, वो भी निकालना है। मनीष भाई को खड़े खड़े लिख रहा है भाई, चेक काट रहा खड़े खड़े भाई, रख ले भाई उधर आराम से काट लेना भाई। अरे यहीं काट देंगे। क्या बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी तरफ से, माँ कसम। राइटिंग देख लोगे भाई, हिल लोगे भाई इसकी भाई, पसीने आ गए भाई। मैं तो नहाया भी नहीं हूँ आज भाई, मेरा वीक ऑफ है, इसका वीक ऑफ है, छुट्टी हमारे भाई। इसके बाद हम पार्टी करने जा रहे हैं पैसे इकट्ठा करके। थाईलैंड चले भाई, बैंकॉक। पहले थाईलैंड चलते हैं फिर वहाँ से बैंकॉक और थाईलैंड एक ही जगह तो नहीं है। ये तो हमारी यूट्यूब की जनता बताएगी, कमेंट करके बताना भाई, इनमें से कोई गया ही नहीं होगा। तेरी सारी जनता ऐसी है क्या? नहीं अमीर भी है भाई, गए होंगे। मतलब अपनी जनता को गरीब कह रहा है। वैसे तैसे कर रहा भाई, चेक ऐसे काट रहा है ठस्से की रिपोर्ट में, पैसे लिख दिए। ओ। पूछा मेरे से कितने लिखने हैं? 2 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लिखने थे। पूरी चेक बुक है बढ़िया, मैं और पढ़ भाई 3 लाख रुपए निकाल लेना भाई, मेरी लिमिट खत्म होगी ना 2 लाख की। भाई तेरी लिमिट ज़्यादा कैसे, मेरी कम क्यों है? मेरा VIP अकाउंट है, प्लैटिनम। उस्ताद है भाई, मोटी रकम आती है अकाउंट में भाई की। अब यार के नाम से काट ले, 3 लाख रुपए लिखते, जगह ही जगह है, क्या दिक्कत है भाई। हम दोनों भाई को जुकाम हो रखा है परसों से, 2 दिन से। ये कल हाफ डे में घर चला गया था। अबे कल पता है क्या हुआ? कल रात में इतना गंदा ड्रॉप मिल गया भाई हमको भाई, उस बंदे ने मेरी तो गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो गया। भाई इसने फोटो भेजी थी भाई, मेरे ऑफिस के ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कल। मतलब ज़्यादा नहीं लगी गाड़ी में, पर टेढ़ी मेढ़ी तो हो ही गई। मैं इसको पहले पैसे भेज देता हूँ। कह रही थी कल, मैंने कहा पेमेंट कर दूंगा मनीष के अकाउंट, वहाँ से पैसे निकाल लूँगा। अब यार NFT के बाद भी पता नहीं पेमेंट हो ही नहीं रही है। 1,20,000 तो चले गए खैर, इधर उधर UPI पेमेंट कर करा के। 2 चेक फाड़ दिए, 2। हाँ वहाँ पड़े कूड़े में। इसलिए इस बार पेमेंट आएगी तब चेक बनेगा, ये बोला था। पेमेंट में भी आज ही दूरी है, अभी 99,000 डालते हैं, उसको बाकी डाले। तो चेक भी खाली है। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue. देख रहे हो भाई हालत मेरी कैसी हो रही है अभी, मकान खाली करते करते। मैं इसकी वीडियो में देखता था, मैं मकान मालिक प्रेशर डाल रहा है खाली करने के लिए, ये सब चीज़ें आज मेरे साथ ही हो गया भाई। बसड़ हो गई थी आज मकान मालिक से। हाँ ठीक है, मैंने कल तक का टाइम लिया था कि कल जो है मैं चाबी दे दूँगा सोमवार को, और आज जो है मैं खाली कर दूँगा मकान 2 बजे तक, मतलब वही 12-1 बजे तक बोला था। तो हुआ ये कि कोई गाड़ी ला के चला गया नीचे मकान के सामने मेरे, ठीक है। तो मैं ढूंढता रहा कि भाई कहाँ है गाड़ी वाले, को मकान है मतलब कर दूँ खाली, सामान निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद जैसे नीचे उतरा तो भाई जो मेरा ओनर है, उन्होंने जिसको बेच दिया मकान, उस जिसको बेचा, जिसके थ्रू बेचा है ना, जिसको बेचा है उसके डीलर आगे नीचे खड़े हैं। आप फ़ोन नहीं उठा रहे। अब मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन सुबह से आ रहा था, ठीक है, मैंने नहीं उठाया, मानता हूँ। ना उठाने का रीज़न ये है भाई, बंदा भाई मतलब इतने फ़ोन कर दिए उन्होंने, इतने फ़ोन कर दिए। उनको पता है कि मैंने खाली करने के लिए बोला हुआ है, कर दूँगा, खुद फ़ोन कर लूँगा। बहुत फ़ोन करे उन्होंने, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि वो डेली 100 फ़ोन करते हैं भाई। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाली करूँ कि मैं फ़ोन उठाऊँ, और मैं कर रहा हूँ खाली जनरली, ठीक है। उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, मैंने 12 बजे तक बोलता मैं नहीं खाली कर पाया। आप मेरे को बोलोगे मैं सुन भी लूँगा, लेकिन आप बोलोगे तब सुनूंगा ना। 4 लोग बोलेंगे तब थोड़ी सुनूंगा, किसी और के डीलर की क्यों सुनूंगा मैं? अपने डीलर से बात करूँगा, अपने ओनर जो मकान मालिक उससे बात करूँगा। किसी और का डीलर आके मेरे को क्यों बोलेगा? मैंने उनको बोला आप अपने डीलर से बात करो, मेरे से बात मत करो, ठीक है। मैं मेरे को दे रहे बात कर लो फ़ोन पे, तो मैंने कहा मेरे को बात नहीं करनी फ़ोन पे, मैं खाली कर रहा हूँ, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो मकान खरीद रहा है वो भी आके मेरे से खाली नहीं हुआ, टाइम इतना हो गया। अरे भाई अपने डीलर से आगे बात करना, मैं थोड़ी बात करूँगा, तुम मेरे से क्यों बात कर रहे हो? अब मेरे पे दुनिया भर का प्रेशर भाई, सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को सारा काम खुद करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को बुलाया मैंने कि भाई चलो शिफ्टिंग करानी है, हेल्प कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब मैं खाली कर रहा हूँ। अगर मैंने बंदों को 1 बजे का बोल दिया तो यार थोड़ा बफर तो लेके जाओगे, या फिर 1 बजे आ जाओगे, या चलो 1 बजे का भी टाइम तुमने ले लिया, नहीं करा तो तुम मेरे को बोल तो मैं सुनूंगा ना, लेकिन सबकी थोड़ी सुनूंगा। फिर उससे दोबारा फ़ोन आया ओनर का, तो मैंने गुस्से में हाइप होकर बोल दिया कि यार मैं कर रहा हूँ खाली, मेरे को 12 फ़ोन मत करो, मैं खाली कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में गाली वाला वर्ड यूज़ किया, लेकिन उनको गाली नहीं दी मैंने, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ कि वो बड़े भी थे मेरे से, पर फिर भी उनका तरीका नहीं था। जैसे मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने तो शर्म नहीं आती, तू कैसा इंसान है, तेरे को मैंने 1 बजे बोलता खाली करने को, तूने खाली नहीं करा, कोई सामान नहीं चौपा नहीं था। तब मैं पर हूँ, मैंने कहा मेरे को 4 लोग बोल रहे हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ, भिखारी थोड़ी हूँ भाई। मैंने अपना मकान ले लिया, मैं अपने मकान में जा रहा हूँ, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, रुको तो सही, तसल्ली तो करो। तो मैंने कहा मेरे को फ़ोन मत करो बार बार, ये करके मैंने फ़ोन काट दिया, ठीक है। और मैंने फिर स्लैंग में बोला कि यार मैं पागल थोड़ी सबको सुनता रहूँगा, मैं खाली कर रहा हूँ, मैं खाली कर दूंगा, मेरे को 12 फ़ोन मत करो। फ़ोन काट के मैंने हेंचो ये बोला, ठीक है भाई, उनको नहीं बोला।
ठीक है। तो कहने लगी कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, तूने गाली बक दी। अब उसके बाद वो थोड़ी देर में आ गए, मैं कार्टून लेके घर पहुंचा दोस्तों के साथ शिफ्ट करने के लिए। उनको गाली मैंने तब भी नहीं बकी है, तो तब भी आके मेरे को बोलते मैं समझता। आए आने के बाद फिर वही तू मैं होने लगी। उसको 2 बेटों को लेके आएगा, उसको बड़ा वाला बेटा गुस्सा वाला, चलो भाई समझता हूँ भाई तुम्हारे पापा को कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं ना। मैंने तो वैसे बोला है कि मेरे को अंकल बार बार फ़ोन मत करो, मेरे को 4 लोग आके बोल रहे हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ, कोई भी मेरे को थोड़ी कुछ बोल जाएगा हैंचो ऐसे करे। फिर मैंने फ़ोन काटा है, ठीक है। तो 4 लोग थे, उन पर गुस्सा था, मैं वो क्यों मेरे को बोल रहे हैं, मैं वो खाली कर रहा था। मैं बोल भी रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बोला। उसके बाद भी चलो गुस्सा कर रहे हैं भाई, फिर भी मैं मैटर सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तू मैं वो पे आ गए, गाली गलोच करने लग गए भाई, ठीक है। तो कह रहा तू क्या कर लेगा, ये है वो है, उसका बड़ा बेटा। मैंने कहा भाई गाली दी उसने पहले, फिर मैंने गाली बकी, फिर उसने गाली बकी, फिर 2 दोस्त थे मेरे साथ, तो हम ये मैटर चलता रहा हमारा, गली वाले को लोग आगे सब आ गए, ठीक है भाई। तो इतना प्रेशर डाल दिया। हालांकि मेरा एग्रीमेंट हो रखा है, एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। इन्होंने मेरे को 15 महीने खाली करने के लिए बोला था। जून 20 हो रही है, 21 हो रही है आज, 1 महीने का टाइम हमने एक्स्ट्रा लिया था बस। और कह रहे कि मैं किराया भी नहीं ले रहा। अरे किराया तो मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं दे रहा तो तुमने जिसको बेचा उसको दूंगा। किराया तो मांग ही रहे ना मेरी साइड से, तो किराया जा रहा है। गली मोहल्ले में बोल रहे हैं किराया नहीं दे रहा मैं एक पैसा किसी को रोक नहीं रहा हूँ भाई, पूरा किराया सबको दे के जाऊँगा। तो बात इतनी सी है इस वीडियो में ना, बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है अपनी गलतियाँ मानता हूँ, जो भी लेट वेट हुआ, लेकिन आप किसी को ऐसे प्रेशराइज करके खाली नहीं करवा सकते। इतना अच्छा रिलेशन बनने के बाद, मतलब अच्छा खासा खाली कर रहा हूँ मैं, सारा रिलेशन हमारा ठीक है, बनी हुई है। तू थोड़ा करना, बदतमीजी करना, ये सब करना ठीक नहीं है। चलो भाई हो गया मेरे साथ, तो मेरे को पागल समझ रहे थे। तो उसके बड़े वाले बेटे ने एक चीज़ बोल दी ना, उसने बोला कि तू क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या है, 20 लाख का फ्लोर लेके छोड़ा हो रहा है, ठीक है भाई। तो शायद उनको पता नहीं है हिस्ट्री वगैरह। चलो ठीक है भाई, हिस्ट्री क्या खानदान क्या, अगर एट ए टाइम बात करें तो ठीक है भाई, उतना पैसा नहीं है हम पे अभी। लेकिन मैंने भी एक चीज़ बोल दी भाई कि अपनी मेहनत से लिया है, तेरे बाप की तरह, तेरे बाप के पैसों पे नहीं हूँ। 20 लाख का लेकिन अपना है और अपनी मेहनत से लिया है। और अब ये घमंड तोड़ना है भाई। एक ड्रीम तो हो गया पूरा अपना मकान, अब दूसरा ड्रीम यही है। उसने बोला ना तेरे औकात के 20 लाख का फ्लोर लेके, वो रह रहा होगा भाई 1.5 करोड़ के मकान में, उसके बाप के पैसों पे, खानदान का पैसा है, हम भी लेंगे। अब रस्सा ले आऊँ, अब 2-3 दोस्तों को बुलाया, लेबर का पैसा बचाऊंगा लेकिन ठीक है। पर दिल पे लगी जो बात बोली ना उसने कि 20 लाख का फ्लोर लिया, लेकिन मैंने भी भाई रख के बोला, तो मेरे को भी बहुत प्राउड हुआ अपने ऊपर इस चीज़ को लेकर कि मैंने कहा भाई अपनी मेहनत से ले रहा हूँ, खुद की खून पसीने की मेहनत है भाई। 20 लाख का मकान ले रहा हूँ, खुद ले रहा हूँ, तेरी तरह तेरे बाप के पैसों पे नहीं हूँ, है ना भाई। तो यही करो भाई, ठीक है अपनी मेहनत करो। बाकी मैं तो नहीं चाहता भाई मेरी वजह से किसी को भी दिक्कत हो। ओनर है भाई, उनको भी घर खाली चाहिए था, मैं समझता हूँ सारी चीज़, पर आप किसी को गाली गलोच नहीं कर सकते ना, बदतमीजी नहीं कर सकते आप किसी से। मैं चाहता तो भी मैं 2 मिनट के अंदर मैं भी गाली गलोच कर देता, मैं भी बोल देता दोस्तों को, 4 लोग मैं बुलाता, 4 लोग बुलाते, लड़ाई झगड़ा होता, क्या होता, बेइज्जती होती, 10 चीज़ होती। तो एट द एंड यही है, मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ। लेकिन अगर तुम में से भी कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, तुम ओनर हो ना कहीं किसी मकान के, किसी को भाई ये मत बोलो कि तेरी औकात क्या है। औकात तो मैं दिखाऊंगा भाई, हम मजाक करके सारा कमाऊंगा भाई। दिल पे लगी तुम्हारे भाई की बात, तुम्हारा सपोर्ट है बस, और दिल से बता रहा हूँ भाई, कभी किसी का बुरा नहीं चाह रहा, उनका बुरा करा मैंने, और उन्होंने करा। अंकल ने जो रिस्पेक्ट तो खोई थी साथ के साथ, गलत करा, खाली कर ही रहा था, एक दिन की तो बात थी। इतने बड़े क्या फ़ायदा इतना अमीर होने का आपके, और क्या फ़ायदा लैंडलॉर्ड होने का। वो इसको आगे करियो, चेयर को एक बार हल्का सा। लेबर काम ठीक से कर नहीं रही है, ठीक से काम कर ले भाई। अरे भाई इसी बना देंगे। तेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, नाम भी सी सही, नाम भी सी सही है, चिराग नाम भी सी भाई। सारा सामान उतर गया भाई, एक बेड हो रहा है, उसकी अलमारी उतर गया। लेबर का कोई खर्चा नहीं आया अपना, लेबर अपनी है। आज इसको मैंने खिला पिला के इसलिए इतनी बॉडी ऐसी थोड़ी बनवाई है। आज के दिन के लिए वेट कर रहा था मैं कि भाई की बॉडी बने, फिर इससे मैं उठाऊँ अलमारी। बस कच्चा आगे मेरे कच्चे भी आगे। सिंगल आ गई तेरे पास, एक क्या चाहिए, सिंगल आ गई, बस उसको पूरा वो कर ले। यहाँ पे कच्चा देख ले मेरा, देखियो पूरा मेरा नीचे तो है, अपना क्या देख रहा है। वही देखना भाई। ऑलमोस्ट सारा सामान निकाल लिया भाई। बस अब ये है कि कल का मुहूर्त है, तो कल सुबह ही सामान शिफ्ट होएगा नए वाले मकान में। तो अभी यहाँ से मैं ले जा नहीं रहा हूँ, सारा सामान निकाल के मतलब पार्किंग में रख दिया, पीछे बेड वेड रख दिया, अलमारी है। अभी अलमारी ऊपर से नीचे उतारी थी ना रस्सी से, तो अंदर करना है इसको, ये है भारी, इसको अंदर रखते हैं। सुबह होगा किशन भाई के साथ, अभी रखवाता हूँ। क्या था भाई, डोले वोले चेक करा दो भाई, कमज़ोर हो रखा हूँ। डोले नहीं चेक करा रहे भाई, नजर लग जाती है
भाई पूरे दिन लेबरी करने के बाद एनेस्थेसी कराने के बाद तुम्हारा भाई आगे चप्पल लेने की थी भाई, घर लेते लेते मेरी चप्पल टूट गई थी भाई। अब स्पार्क्स की चप्पल लिए, महंगी चप्पल पहनूंगा, नए मकान में महंगी चप्पल पहन के जाऊँगा। ठीक है भाई, हालत देखना कैसी हो रही है मेरी, गला भी खराब होगा। ले ली चप्पल स्पार्क, सोच रहा हूँ पापा के लिए भी ले लूँ, लेकिन भैया रेट कम नहीं कर रहे, कम में भी आप कुछ देख लो, मना कर दिया मैंने साफ। पापा के लिए मैंने कहा ले ही लेता हूँ, भैया कम तो करनी दे रेट। अच्छा अच्छा, सही लग रही है। पैरों में जाती तब पता चलता है। प्योर ब्लैक पापा के लिए लेनी है ना। कोई नहीं, पैर आड़े तो जाएगा यार, नंबर में आता है। पेमेंट भी कर दी मैंने तो यार, अब ब्लैक ले लो, ब्लैक ले लो। सेम हो जाएगी फिर। पापा बड़ी पहन दे, पापा बड़ी पहन के जाएंगे। ऐसा करो ग्रीन ही दे दो, सही है ना, डिफेक्टिव तो नहीं है भाई। अब मैंने कहा चप्पल ले ली, कपड़े ले लिए, कच्छे भी ले लेता हूँ, नए मकान में नए कच्छे पहन के जाऊँगा। जैज़ कंपनी की लूँगा भाई, जैज़ कंपनी वाले तुम्हारा ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, पैसे दे देना भाई मेरे को, ठीक है। अच्छे लगे, अच्छे दिखे। हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सविपाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य जनामायनं भाई इतनी बसूड़ी है कि मतलब गृह प्रवेश का ब्लॉग ही बनाना भूल गया। मिनी मिनी पार्टी बनाता रहता हूँ, शक्ल मेरी ऐसी है नहीं भाई, है ही नहीं भाई, पता नहीं कौन है ये। और आवाज भी ऐसी नहीं है। आवाज़ तो है ही नहीं, आवाज़ वो हो रहा है, नया जन्म हुआ है भाई मेरा। स्मार्ट तो अभी भी लग रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ देख रहे अपने आप को? बोल जय बापी। मेरे भाई सी बना दे। आज मेरे ब्लॉग में ये खचरी आ रही है, ये देखो खचरी। पांडे की शर्ट दिखाना, पांडे। मकान सेट हो रहा है भाई, गला हो गया।